वेलकम टू फाल्कन कंप्यूटर अकेडमी। मैं हूं केवल विजय और मैं आज आपको गूगल शीट के अंदर एक न्यू फंक्शन पढ़ाऊंगा जिसका इस्तेमाल करके आप अपने काम को और ज़्यादा आसान कर सकते हैं। लास्ट टाइम मुझे कुछ वर्ड्स को ट्रांसलेट करने की ज़रूरत पड़ी, तो ट्रांसलेट करते हुए मैंने गूगल ट्रांसलेट का मैं यूज़ भी कर सकता था, मगर मुझे एक फ़ंक्शन मिला। उस फंक्शन के ज़रिए हम आसानी के साथ एक लैंग्वेज को बाकी तमाम लैंग्वेज में हम ट्रांसलेट कर सकते हैं। जैसे कि आपको नज़र आ रहा है कि यहाँ पे मैंने एप्पल टाइप किया हुआ है। जैसे मैंने एप्पल टाइप किया तो यहाँ आप देखें उर्दू में सेब लिखा गया, हिंदी में लिखा गया, अरबी में लिखा गया, तमिल में भी लिखा गया। इस तरह बाकी लैंग्वेजेस को भी आप ऐड कर सकते हैं। अब जैसे कि मैंने यहाँ पे टाइप कर लिया राइस। अब जैसे मैंने राइस टाइप के एंटर प्रेस किया तो कुछ देर वेट करेंगे, उसके बाद देखें आपके सामने ये ट्रांसलेट हो चुका है। इस तरह कोई भी वर्ड, कोई भी सेंटेंस आप यहाँ पे राइट करें तो डिफरेंट लैंग्वेज के अंदर आप उसको ट्रांसलेट कर सकते हैं। इस फंक्शन को किस तरह से यूज़ करना है आज मैं इसके बारे में आपको डिटेल से पढ़ाने वाला हूँ। मगर लेक्चर स्टार्ट करने से पहले हमेशा की तरह यही कहूँगा कि अगर आज की इस वीडियो से कुछ आप सीख पाएँ, कुछ आप न्यू लर्न कर पाएँ, तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, क्योंकि आपका एक लाइक इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचा सकता है। तो स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। आज हम बात करेंगे गूगल ट्रांसलेट फॉर्मूले के बारे में कि इसको हमने किस तरह से यूज़ करना है। तो ये फॉर्मूला सिर्फ आपकी गूगल शीट पे ही काम करता है। तो इसके लिए ज़रूरी है कि आप अपना गूगल का अकाउंट आप ओपन करेंगे और उसमें आपने यहाँ पे टाइप कर लेना है google.com। और जैसे हम google.com टाइप करते हैं तो आपके सामने यहाँ पे जो गूगल ऐप्स है आपने यहाँ पे क्लिक करना है और उसके बाद आपने यहाँ पे नीचे की तरफ आना है और शीट्स पे क्लिक करना है। और जैसे हम शीट्स पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने ये शीट्स का ये बॉक्स ओपन हो जाएगा और आपने यहाँ पे ब्लैंक पे क्लिक करना है। ब्लैंक पे क्लिक करेंगे तो हमारे सामने ये शीट ओपन हो जाएगी। उसके बाद आप इसका जूम यहाँ से बढ़ा दें, जैसे मैंने 200% कर लिया। और उसके बाद यहाँ पे वो लैंग्वेज, वो वर्ड आप टाइप करें जिसको आप ट्रांसलेट करेंगे। जैसे कि मैंने यहाँ पे टाइप कर लिया था, फ़र्ज़ कीजिए कि एप्पल, और एंटर प्रेस कर लेते हैं। अब उसके बाद नीचे आपने यहाँ पे ये फॉर्मूला टाइप करना है जिस लैंग्वेज में आप उसको ट्रांसलेट करना चाहते हैं। तो फॉर्मूला बहुत आसान सा है। इसके लिए आप इज इक्वल टू राइट करेंगे और उसके बाद आपने टाइप करना है गूगल ट्रांसलेट। अब देखिए गूगल ट्रांसलेट, जैसे हम यहाँ पे नीचे की तरफ आते हैं तो आपको नज़र आ रहा है गूगल ट्रांसलेट। तो इसको आप कीबोर्ड की डाउन एरो के ज़रिए इसे आप सेलेक्ट करें और टैब का इस्तेमाल करें, ये फॉर्मूला आपका ऐड हो जाएगा। फिर उसके बाद यहाँ पे आपके सामने देखिए गूगल ट्रांसलेट का उन्होंने सिंटैक्स दिया हुआ है कि आपने टेक्स्ट को सिलेक्ट करना है। तो टेक्स्ट कौन सा है? ये वाला है। हम यहाँ पे क्लिक करते हैं, यानी A1 में हमारे पास वो लैंग्वेज लिखी है जिसको हम ट्रांसलेट करना चाहते हैं। फिर उसके बाद आपने कॉमा टाइप करना है और फिर शिफ्ट इन्वर्टेड कॉमा, और उसके बाद आपने यहाँ पे वो लैंग्वेज, इनपुट लैंग्वेज जिसको आप ट्रांसलेट करना चाहते हैं वो आपने यहाँ पे राइट करनी है। जैसे कि इंग्लिश है तो आपने सिर्फ पहले 2 लेटर टाइप करने, यानी EN। तो हमारे पास एप्पल इंग्लिश का है तो हमने यहाँ पे टाइप कर लिया EN कि ये इंग्लिश का वर्ड है। और उसके बाद इन्वर्ट कॉमा क्लोज एंड कॉमा क्लोज। फिर उसके बाद आपने वो लैंग्वेज टाइप करनी है जिसमें आप उसको ट्रांसलेट करना चाहते हैं, यानी कि हम उर्दू में करना चाहते हैं। तो आपने इन्वर्टेड कॉमा टाइप करेंगे और यहाँ पे पहले 2 लेटर टाइप करेंगे जिसमें आप ट्रांसलेट करना चाहते हैं, यानी UR उर्दू। और उसके बाद इन्वर्ट कॉमा क्लोज एंड ब्रैकेट क्लोज, और जैसे एंटर प्रेस करेंगे तो कुछ ही सेकंड में ये आपका ट्रांसलेट हो चुका है। अब इस तरह से हम 1-2 लैंग्वेज और टाइप करते हैं, इज इक्वल टू राइट करते हैं। फिर इसके बाद मैंने यहाँ पे टाइप किया गूगल ट्रांसलेट और उसके बाद टैब का इस्तेमाल करते हैं। फिर आपने उसी पे क्लिक करना है, कॉमा टाइप करेंगे, इन्वर्ट कॉमा EN टाइप करते हैं, इन्वर्ट कॉमा क्लोज एंड कॉमा क्लोज, फिर इन्वर्ट कॉमा, फिर उसके बाद यहाँ पे टाइप कर लेते हैं HI यानी हिंदी, और उसके बाद ब्रैकेट क्लोज और एंटर प्रेस करते हैं। तो आप देखिए यहाँ पे ये हिंदी में भी ट्रांसलेट हो चुका है। इसी तरह से अब जब भी हम यहाँ पे चेंज करेंगे, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा राइस और एंटर करते हैं तो ये देखिए आपके पास उर्दू में भी ट्रांसलेट हो रहा है, साथ साथ में हिंदी में भी हो रहा है। एक और लैंग्वेज हम टाइप करते हैं यहाँ पे अरबिक, तो इज इक्वल टू राइट करेंगे, फिर दोबारा आपने गूगल ट्रांसलेट राइट करना है। फिर उसके बाद आप यहाँ पे इनपुट लैंग्वेज इसमें देंगे हम इंग्लिश, कॉमा इन्वर्ट कॉमा EN टाइप करें, इन्वर्ट कॉमा कॉमा, और उसके बाद आउटपुट लैंग्वेज हमारे पास में आ रही है AR, और इन्वर्ट कॉमा क्लोज एंड ब्रैकेट क्लोज। जैसे एंटर प्रेस करेंगे तो ये देखिए अरबिक में भी ये ट्रांसलेट हो चुका है। अब उसके बाद कोई भी वर्ड, यानी फ़र्ज़ कीजिए कि मैंने यहाँ पे टाइप कर लिया अली। अब यहाँ पे अली मैंने टाइप किया, एंटर प्रेस करते हैं तो ये देखिए अली यहाँ पे उर्दू में भी आ रहा है, हिंदी में भी आ रहा है, और उसके बाद अरबी में भी ट्रांसलेट हो रहा है। तो है ना ये कमाल का फंक्शन कि आप जिस लैंग्वेज में चाहें इसको ट्रांसलेट कर लें। सिर्फ एक बार आपने फॉर्मूला ऐड करना है
और उसके बाद इनपुट के अंदर जो वर्ड भी आप टाइप करेंगे वो डिफरेंट लैंग्वेज में ट्रांसलेट होके आपके सामने आता जाएगा। अब इसी तरह से अगर हम यहाँ पे कोई सेंटेंस लिखना चाहते हैं, जैसे कि मैंने यहाँ पे लिख दिया वी आर हैप्पी। अब जैसे एंटर प्रेस करते हैं तो कुछ ही सेकंड के अंदर ये देखें आपका ट्रांसलेट ये हो चुका है। अब इसी तरह से आपने इनको सेलेक्ट करना है। सेलेक्ट करके आप इसे कंट्रोल सी कॉपी करेंगे या राइट क्लिक और कॉपी करेंगे और फिर उस जगह चले जाएंगे जहाँ पे आप इसको पेस्ट करना चाहते हैं, यानी चाहे वो एक्सेल है, वर्ड है, पावर पॉइंट है, कहीं पर भी आप कंट्रोल वी प्रेस करेंगे तो ये आपका ट्रांसलेट किया हुआ वहाँ पे पेस्ट हो जाएगा। तो है ना ये कमाल का फंक्शन कि आप अपने काम को कितना आसान कर सकते हैं अगर डिफरेंट लैंग्वेजेस में अगर आपको कुछ वर्ड को ट्रांसलेट करने की अगर ज़रूरत पड़ती है तो। उम्मीद है आज के इस लेक्चर में बहुत कुछ न्यू सीखने को मिला होगा। वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। मिलते हैं हम नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए गुड बाय।